दैवी संपद रूप श्री रामकृष्ण स्वामी दयापूर्णानंद वेद मूर्ति भगवान श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने अपने अद्वितीय श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ की प्रस्तावना में गुरु भाव पूर्वार्ध इस अध्याय के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वे कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म या वैदिक धर्म का श्री रामकृष्ण के प्रकाशमय जीवन से बहुत ही गंभीर सकारात्मक संबंध है। इस बात की पुनरावृत्ति करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया है। वे कहते हैं कि श्री रामकृष्ण के अद्भुत जीवन के संस्मरण से हम उन्हें वैदिक सार्वभौमिक और सनातन भाव वृक्ष के सार सिद्धांत, समाधि के फल और योग के विमूर्त रूप को निर्धारित करने में सक्षम होंगे। उन्होंने ग्रंथ की भूमिका में श्री रामकृष्ण के जीवन की पारंपरिक वैदिक धर्म के साथ निगूढ़ संबंध पर चर्चा की। स्वामी विवेकानंद जी के हिंदू धर्म और रामकृष्ण निबंध में उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया। स्वामी जी ने कहा कि श्री रामकृष्ण ने लोकहित में स्वयं वेद मूर्ति भगवान होकर जगत के समक्ष सनातन धर्म के जीवंत उदाहरण के रूप में भगवान रामकृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री भगवान का अनंत और शाश्वत स्वरूप जो प्राचीन धर्म ग्रंथों और धर्मों में इतने लंबे समय तक छिपा था, फिर से प्रकट हुआ है और उच्च स्वर पर जनता के सामने घोषित किया गया है। इसलिए रामकृष्ण मठ बेलूर की नियमावली में स्वामी जी ने कहा कि वर्तमान युग में श्री रामकृष्ण के आलोक में ही शास्त्रों का अर्थ समझा जाना चाहिए। द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चा सुराश्च। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने सर्व उपनिषद सार रूपी गीता में विभिन्न संपदा दैवी, आसुरी और राक्षसी का वर्णन किया है। उनमें से सात्विक सदिच्छा को, शास्त्र विहित कृत्य को दैवी प्रकृति कहा गया है और शास्त्र विरुद्ध राग और काम रजोगुणों से आसुरी प्रकृति कहा गया है। द्वेष आदि तमोगुणों से राक्षसी प्रवृत्ति को आसुरी प्रकृति के अंतर्गत लिया गया है। यहाँ शुभ तथा दैवी भाव और अशुभ वासनाओं का अंतर बताने के लिए आसुरी और राक्षसी दोनों की प्रतिक्रिया को आसुरी शक्ति की संपदा मानी गई है। बृहद्यारण्यक उपनिषद के मंत्र में कहा गया है कि प्रजापति की संतानों को देवता और असुर कहा गया है, जिनमें देवता छोटे या संख्या में कम हैं और असुर बड़े या संख्या में अधिक हैं आदि। जब कोई शास्त्रानुकूल धर्म मार्ग पर चलता है और सांसारिक आसक्ति और आसुरी प्रकृति पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह व्यक्ति दैवी प्रकृति का देव सदृश बन जाता है। जब कोई व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध जाकर अपने स्वभाव को संयमित न कर दुराचारी हो जाता है, तब वह व्यक्ति पाशाविक अर्थात असुर स्वभाव का, आसुरी प्रकृति का हो जाता है। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। उपरोक्त उपनिषद की व्याख्या में भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य इस प्रकार कहते हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी की इंद्रिय की अपवित्र प्रवृत्ति आसुरी प्रकृति है और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति दिव्य प्रकृति है। इन दो प्रकारों के अतिरिक्त कोई तीसरी प्रकृति नहीं है। अतः शास्त्र निर्देश और कर्तव्य से उत्पन्न ज्ञान से परिशुद्ध हुआ इंद्रिय ही दैवी संपद है और शास्त्र निषिद्ध ज्ञान में प्रवृत्त हुआ इंद्रिय ही आसुरी संपद है। दूसरे शब्दों में सभी भौतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति आसुरी प्रकृति है
और सभी आध्यात्मिक चेतना संपन्न प्राणी दैवी प्रकृति है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सदैव संघर्ष चलता रहता है। जब बुरी प्रवृत्ति प्रबल होती है तो अच्छी प्रवृत्ति दैवी भाव उनके द्वारा पराजित हो जाती है, और जब धार्मिक प्रवृत्ति संघर्ष में विजयी होती है तो बुरी शक्तियां उनसे पराजित तथा प्रभावित होती हैं। परंतु देखा जाता है कि अशुभ प्रवृत्तियों की अधिकता के कारण ही आसुरी शक्ति की संख्या अधिक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शतकौरव पुत्र और 5 पांडव भ्राता इसके उदाहरण स्वरूप हैं। यहाँ धर्म और अधर्म के अलावा और कोई तीसरा पक्ष नहीं है। यद्यपि उनके यातनाओं के बाद भी शुभ शक्ति जीवित रहती हैं। इसलिए ईश्वर की इच्छा से धर्म विजय का वर्णन किया गया है। यह बात शास्त्रों में भी स्वतंत्र रूप से कही गई है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने 26 गुणों का वर्णन किया है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने गीता पर अपने गूढ़ार्थ दीपिका नामक टीका में उन गुणों की व्याख्या के संदर्भ में चतुर्वर्णाश्रम धर्म को प्रस्तुत किया है। इन गुणों को जानने से पता चलता है कि भगवान श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने जीवन और वाणी में सम्यक अभिव्यक्ति दी। इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन और वाणी में सभी दैवी संपदाएं समाहित हैं और वे स्वयं उनका शाश्वत स्वरूप हैं। इसलिए स्वामी जी के शब्दों का अनुसरण करते हुए हम इस लेख में अत्यंत संक्षेप में यह देखेंगे कि श्री रामकृष्ण युग में श्री रामकृष्ण के माध्यम से इन दिव्य संसाधनों का अपने जीवन में कैसे आचरण कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण दैवी संपद का लक्षण कहते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तवम मार्दवम ऋण चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। अभय। यहाँ अभय केवल निर्भयता को ही व्यक्त नहीं करता। यहाँ अभय शब्द का अर्थ व्यर्थ शंकाओं को त्याग कर शास्त्रों में बताई गई बातों के अभ्यास में सक्रिय रहना। मैं बिना किसी की सहायता के अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकता हूँ और अकेले ईश्वर की शरण में कैसे जा सकता हूँ, ऐसी शंका से मुक्त होना भी अभय का अर्थ है। पुनः अभय का अर्थ सभी प्राणियों को शरण देने का संकल्प है। संन्यास लेते समय अभयम सर्वभूतेभ्य इत्यादि सर्वभूत को अभय दान का संकल्प और निर्भयता का आश्वासन है। श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में सभी प्राणियों को अभय प्रदान किया था। इसलिए साधना काल में पंचवटी आदि अन्य घने जंगलों के प्राणियों से उन्हें कोई भय नहीं था, न ही कोई प्राणी उनसे डरते थे। सत्व संशुद्धि हृदय की शुद्धि अर्थात पवित्रता या सभ्यता की पराकाष्ठा और ज्ञान की योग्यता सत्व संशुद्धि है। मिथ्या प्रदर्शन और मिथ्या भाषण न करना सत्व संशुद्धि है। आत्मनिरीक्षण की परिपक्वता से आत्म समीक्षा, असंभावना, विपरीत सोच की शंका और प्रकृति में विद्यमान दोषों का अभाव और मिथ्या जानकारी का अभाव सच्ची रूप से संशुद्धि है। इसीलिए साधना काल में श्री रामकृष्ण ने कंगालियों का झूठन भोजन किया, मेहतर के शौचालय की सफाई आदि सेवा कर अपनी चित्त शुद्धि का पराकाष्ठा दिखाई। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि अपने को पहले शुद्ध कर लिया जाए
तो भगवान अंत में आकर पवित्र आसन पर बैठेंगे। चित्त शुद्धि के बाद भक्ति मिलने से उनकी कृपा से दर्शन मिलते हैं। चित्त शुद्धि नहीं होने से भगवान के दर्शन नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीजों पर विजय पाने से उनकी कृपा होती है। तब भगवान के दर्शन होते हैं। मन शुद्ध हो जाए, विषयाशक्ति समाप्त हो जाए, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचेगी। पहले मन को शुद्ध करें, फिर मन को भगवान का चिंतन करने दे, तब वह उनके रंग में रम जाएगा। यदि मन को निष्काम कर्म से शुद्ध किया जाए तो भक्ति आएगी, भक्ति से भगवान प्राप्त होंगे। यदि दर्पण गंदा हो तो उसको स्वच्छ किए बिना चेहरा नहीं देखा जा सकता, संपूर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता। वेदांत कहता है कि शुद्ध बुद्धि के बिना कोई भगवान को जान नहीं सकता। ज्ञान योग्य व्यवस्थिति, शास्त्रानुसार आत्मस्वरूप अर्थात सत्ता की साक्षात अनुभूति को ज्ञान कहा जाता है। मन की एकाग्रता से आत्मानुभूति को योग कहा जाता है। ज्ञान का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार और योग शब्द का अर्थ मन का निरोध है। रामकृष्ण ने ज्ञान के अन्वेष में जगत जननी के श्री चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और मन को दिशा सूचक यंत्र के कांटे की भांति हमेशा भगवान के श्री चरणों में एक ही दिशा में रखा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ज्ञान क्या है और मैं क्या हूँ? ईश्वर ही कर्ता और सब अकर्ता, यह जानना ही ज्ञान है। ज्ञान के दो लक्षण हैं, प्रथम कुटस्थ बुद्धि, द्वितीय पुरुषार्थ। जब तक यह अनुभव होता है कि ईश्वर वहाँ है, तब तक अज्ञान है। जब यह अनुभव होता है कि ईश्वर यहाँ है, तब उसे ज्ञान कहते हैं। कुटस्थ बुद्धि के दो लक्षण हैं, प्रथम कोई अहंकार न हो, दूसरा शांत स्वभाव हो। यदि मन स्थिर नहीं है तो योग नहीं है। मन शुद्ध होने से योग होता है। हवा के बिना दीप शिखा जैसे मन का स्थिर होना योग की अवस्था है। दानम, किसी वस्तु में अपने अधिकार का परित्याग करके दूसरे के अधिकार को उत्पन्न करना शास्त्रों में दान कहा गया है। अपने जीवन के अंत में दान की सर्वोच्च पराकाष्ठा दिखाते हुए श्री रामकृष्ण ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार नरेंद्र नाथ को दे दिया। अनेक लोग अधिकांश दान सकाम भाव से करते हैं, जो श्रेष्ठ दान है, किंतु निष्काम भाव से प्रदत्त दान सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति संकटग्रस्त हो और आपके पास धन हो तो उसे पैसे आदि देकर सहायता करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि गृहस्थ निष्काम भाव से किसी को दान देता है तो वह उसके अपने ही उपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए नहीं। सर्वभूतों में हरि विद्यमान है, उन्हीं की सेवा होती है। हरि सेवा होने से अपना ही उपकार हुआ, परोपकार नहीं। जिनके पास पैसा है उन्हें दान करना चाहिए। जो दान ध्यान करता है उसे चतुर्वर्ग फल प्राप्त होता है। दम, दम का अर्थ है सभी बाह्य इंद्रियों का संयम। जैसे गृहस्थ जीवन में ऋतु काल को छोड़कर मैथुन आदि से विरत होना, संन्यासाश्रम से सब प्रकार से संयम है। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण दीर्घ काल तक अपनी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर रहकर भी सुसंयमित रहे। उन्होंने इंद्रिय संयम के साथ संघर्ष की परीक्षा स्वयं ली और उत्तीर्ण हुए। साधना काल में भी उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी के संरक्षण में तंत्र साधना की तथा आनंद आसन में संयमित होकर सिद्धि प्राप्त की। भगवान के प्रति जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही इंद्रिय सुख दुर्बल होने लगेगा और उसे कोई सुख की इच्छा नहीं होगी। यज्ञ, मनु आदि स्मृति शास्त्र में 4 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख है।
जैसे देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का उल्लेख स्वाध्याय के प्रसंग में अलग से किया गया है, इसलिए यहाँ उसे नहीं जोड़ा गया है। दान, दम और यज्ञ गृहस्थों के लिए विशेष धर्म के रूप में निर्धारित किया गया है। श्री रामकृष्ण ने संन्यास लेने के पश्चात भी मातृ ऋण को स्वीकार कर अपनी माता की जीवन भर सेवा शुश्रूषा की तथा उनकी मृत्यु पर शोक मग्न भी हुए। स्वाध्याय। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम का विशेष अर्थात असाधारण धर्म है। आत्मविचार करना भी स्वाध्याय है। श्री रामकृष्ण ने औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं होने पर भी दूसरे साधु सन्यासियों से शास्त्र की बातें सुनकर उसका अभ्यास किया था। वे बाल्यकाल से आत्म मंथन कर इस निष्कर्ष में पहुंचे कि स्वाध्याय का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान होना चाहिए, केवल धनार्जन नहीं। तप। तप तन मन वाणी से 3 प्रकार का होता है। यह वानप्रस्थ आश्रम का विशेष धर्म है। रामकृष्ण ने 12 वर्षों तक घोर कठिन साधना की और जीवन के अंत तक तन मन वाणी की तीव्र तपस्या में रत रहे, जो अद्भुत है। वे कहते हैं, कुछ दिन एकांत में तपस्या करनी चाहिए, तभी तो ज्ञान मिलेगा। फिर जाकर संसार करो। एक दिन, 1 महीना, 3 महीने, 1 वर्ष, जैसा संभव हो करो। वेद आदि बहुत से ग्रंथ हैं, परंतु यदि आप साधना नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे।